नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करवाएं सभी सुरक्षा उपकरण। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शोध व तकनीकी पर आधारित जैव विविधता के दोहन पर दिया बल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी, आज हमीरपुर से 14 नए मामले आए सामने। और प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को सभी सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन केंद्रों में और अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। जयराम ठाकुर ने बताया कि 25 अप्रैल से अब तक देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1,30,000 हिमाचल वासी प्रदेश में वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की उचित जांच और चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगामी दिनों में बाहरी राज्यों से और अधिक लोगों के वापस आने की संभावना को देखते हुए उपायुक्तों को संस्थागत क्वारंटीन के अतिरिक्त प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं, उनको उसी स्थिति में जहां वो पहुंचते हैं, जहां हम उनको क्वारंटीन करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करते हैं, तो वहीं ही हम उनको संभालें और उसके बाद किसी भी सूरत में वो गांव में ना पहुंचे। इस बात को लेकर के आप सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेशवासियों का पूरा डाटा संकलित करने और इनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने पर भी बल दिया। इस दौरान मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से कांगड़ा जिले में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों की सुविधा के लिए सीएसडी डिपो खोलने का आग्रह किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई सीएसडी डिपो नहीं है, जिसके चलते राज्य की यूनिट रन कैंटीन हरियाणा के अंबाला और पंजाब के पठानकोट में स्थित सीएसडी डिपो पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इस डिपो के खुलने से बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष का पदभार संभालने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में महत्वपूर्ण पद मिलना देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक कुशल प्रशासक और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनका ये पदभार ग्रहण करना संपूर्ण विश्व, विशेषकर भारत के हित में होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शोध व तकनीकी पर आधारित जैव विविधता के दोहन पर बल दिया है। वे आज शिमला स्थित राजभवन में विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों सहित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगम के पार्षदों से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये योजना रोजगार प्रदान करने के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्ति को उस क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोग नगर निगम में अपना पंजीकरण करवाकर 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि देश भर में हिमाचल ने इस योजना को सबसे पहले लागू किया है और योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान गरीब व उपेक्षित वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे पहले उन्होंने शहर के बालूगंज में पुलिस कर्मियों और अनाज मंडी व गुरुद्वारा साहिब में नगर निगम के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया।
कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में परिवहन कर्मचारियों को फेस शील्ड व मास्क वितरित किए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बस स्टैंड में कोविड-19 के चलते समुचित सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मारकंडा ने कहा कि प्रदेश में बसें चलाने पर अंतिम फैसला कल होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 166 हो गई है। हमीरपुर जिला से आज 14 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश लोग मुंबई से लौटे हैं। जिले में अधिकतर संक्रमित व्यक्ति संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 104 है, जबकि 55 कोरोना संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आर्थिकी, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुझाव देने के लिए गठित गैर राजनीतिक विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भ्रष्टाचार के मामले सामने आने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कोरोना के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुई सभी खरीदों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि इस मामले का हर दोषी जनता के सामने आ सके। उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि इस भ्रष्टाचार से पूरी तरह पर्दा उठाने के लिए हाईकोर्ट के किसी सिटिंग न्यायाधीश से जांच करवाएं। कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब तबके के लिए राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई है। योजना के विभिन्न घटकों से गरीबों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में भी गरीब लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। हमीरपुर जिले में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस रिफिल के लिए उनके खाते में राशि डाली गई है। महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मेरा नाम रेखा है। मैं हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मेरे को सिलेंडर मिला है। ये धनराशि जो वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि बिलासपुर जिले के नैना देवी मंडल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर और शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद इस मंडल के 2 मंडल बनाने का निर्णय लिया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अब भाजपा के प्रदेश में कुल 74 मंडल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कार्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्यार सिंह कंवर को भाजपा प्रदेश मुख्यालय का कार्यालय सचिव बनाया गया है। ये दोनों निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना योद्धाओं में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा तैयार किया है। प्रथम श्रेणी में इस काढ़े को पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी सहित उन लोगों को बांटा जा रहा है जो कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोलन आयुर्वेद विभाग द्वारा करीब 3,500 काढ़े के पैकेट कोरोना योद्धाओं को बांटे गए। जिला आयुर्वेद अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा कोविड योद्धाओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आज कुल्लू में प्रवासी मजदूरों को खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 5 किलो चावल प्रति सदस्य वितरित किए गए। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि योजना के तहत 1020 क्विंटल चावल की खेप पहुंची है और इसे वितरित करने का क्रम शुरू कर दिया है। उन्होंने मजदूर वर्ग से अपील करते हुए कहा कि वे नजदीक के डिपो में एक फॉर्म भरकर निःशुल्क चावल व काला चना प्राप्त करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करवाएं सभी सुरक्षा उपकरण। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शोध व तकनीकी